नवे सिल्वर्स भी ने। मैं पहला उन्होंने देख रहा सी, हुण नहीं देख रहे। मिस्टर सुमित पन्नू सर दी टीम दे विच नवे सिल्वर ब्रेक होए आ। एंड वी हैव ब्रांड न्यू रूबी विद अस। सो वंडरफुल, ग्रेट पेन। कहते हैं रूबी करन दा बंदा 1 साल च डायमंड हो जाता है। सो रूबी, वी हैव ब्रांड न्यू रूबी, मिस्टर एंड मिसिस गगनदीप सिंह। सो प्लीज वेलकम दैम। सो मैं उन्होंने अनम्यूट कर रहा। सो असी उन्होंने लिए जबरदस्त क्लैपिंग करांगे। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो गगन जी। सो हेयर इज ब्रांड न्यू रूबी। आवाज नहीं आ रही थोड़ी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। यस, ऑडिबल। माई सेल्फ गगनदीप। और बहुत बढ़िया लग रहा है। आज की प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त थी और आप सबको देख के, सबसे मिलके बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी समय के बाद आज अमृतसर की लीडरशिप से आज मीटिंग हुई है हमारी, तो हम तरस गए थे मिलने के लिए, आज मिले हैं सबसे, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फर्स्ट माय वाइफ। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ रोज, हाउस वाइफ हूँ। साथ ही मैं और गगन जी मिलके इस बिजनेस को बड़े पैशन के साथ बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। और रियली आज अमृतसर की मीटिंग को अटेंड करके बहुत ही मजा आ रहा है। हमारी पुरानी यादें जो थी वहां पे हम जाते थे, ठीक है, आज ताजा हो चुकी है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और इस बिजनेस से पहले मैं मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd है और इस बिजनेस से पहले मैं टीचर थी। मैंने 1.5 साल जॉब की है, ठीक है। और जॉब के दौरान पहले मैं टीचर थी, तो इस बिजनेस को जब मैंने देखा तो मेरी मैरिज हुई तो ये बिजनेस मिला मेरे को, और उसके बाद मैं दोबारा स्टूडेंट बन गई और इस बिजनेस को मैंने स्टूडेंट बन के सीखा है, ठीक है। और जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में है तो पहले की लाइफ से और अब की लाइफ में टोटल चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले जो मेरी लाइफ थी वो टीचर की थी, तो मेरे को टीचर की लाइफ में मतलब सुबह से लेके शाम तक बस वही काम करना था, स्कूल में जाना था, वो शाम को घर पे आके ट्यूशन देनी थी। लेकिन आज मैंने उसको रिजाइन कर दिया और MBA की जो भी रिवॉर्ड्स हम सभी इंजॉय कर रहे हैं। और एक हाउस वाइफ से मैं एक बिजनेस वूमेन बन चुकी हूँ, ठीक है। और बहुत ही मजा आ रहा है। और रूबी पिन ने जो हमने अचीव किया है, जो लेवल अचीव किया है, उसका बस यही है कि जो हमारा बिजनेस है उसका हमने इस बिजनेस को अपना समझा, कि जो MBA बिजनेस है वो हमारा अपना बिजनेस है। और इस बिजनेस का हमने खुद का चार्ज लिया और अपना चार्ज लिया और करना शुरू कर दिया काम। और वही काम हमने डुप्लीकेट किया। जैसे कोविड आया तो उसमें सभी को प्रॉब्लम आ रही थी कि हाँ कैसे बिजनेस होगा, क्या होगा, लेकिन परमात्मा कोई ना कोई जरिया जरूर बना देता है। थैंक्स करते हैं परमात्मा का कि उन्होंने ये जरिया बनाया, ये जूम आया और हमारे जो बिजनेस की और भी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है। जो इनएक्टिव थे जो लोग हमारे बिजनेस में, वो दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। और थैंक्स करते हैं MBA का और थैंक्स करते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का, जो सिस्टम में रह के हमने इस बिजनेस को किया। और सबसे पहले थैंक्स करते हैं हम अपनी अपलाइन का, डॉक्टर सुनील एंड सीमा दीदी का, जिनकी बदौलत हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और थैंक्स करते हैं हम अपने मेंटर्स का, अपने कोच का, अजीतपाल सिंह मानगढ़ एंड रणदीप कौर मानगढ़, जिनकी छत्र छाया में रह के हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। जैसे उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, जैसे उन्होंने बोला, बस हमने वही उनके वर्ड्स को अप्लाई किया और अब विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। जब रूबी जाना था तो हमने फर्स्ट वीक में हमने इसको डिसाइड किया और उसके ऊपर हमने विजुअलाइज शुरू कर दिया, कि विजुअलाइज किया हमने इसको कि हम रूबी जा रहे हैं। डेली हमने सेल्फ टॉक की है, ठीक है। सुबह शाम जब भी कोई काम करती थी तो सेल्फ टॉक की है हमने कि हम रूबी जा रहे हैं। बस यही लेडीज को कहूंगी कि जी अगर आपका ड्रीम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो अगर आपने ड्रीम को सामने रखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए और जो भी आपके घर में जो जहाँ पे आप सोते हो वहां पे उस लिस्ट को लिख के लगाइए, क्योंकि लिखने में इतनी ज्यादा पावर होती है ना, और लेडीज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है कि वो जो भी चीज ठान ले वो करके ही छोड़ती है, ठीक है ना। बाकी अपने हस्बैंड के साथ उनके कंधे से कंधे मिला के बिजनेस को करिए। इसके बिजनेस में बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स हैं जो हम इंजॉय कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसको दिल से कीजिए। जैसे अपलाइन कहती है जैसे अपलाइन बोलती है बस सबमिशन में रहिए। अपलाइन ने जैसे कहा उनके जैसे वो बोलते हैं बस वैसे ही करिए, ठीक है ना। अपना दिमाग अपना ना यूज करें, ठीक है ना। अपना जैसे भी हमारे हस्बैंड कहते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, अपनी टीम के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि अगर जितना हमारा बिजनेस रिलेशन का है, जितना हमारा अपनी अपलाइन के साथ है, जितना हमारा अपनी टीम के साथ रिलेशन बिल्ड होगा, उतना अच्छा होगा, उतना ही हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। तो थैंक यू सो मच एंड बैक टू माय हस्बैंड को देती हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू।
सो माई सेल्फ गगनदीप, जैसे मैंने पहले बता दिया, और अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और जैसे ही मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की तो मुझे लगता था कि कोई 50-60 हज़ार रुपये वाली नौकरी मेरा कॉलेज के गेट के बाहर इंतजार करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे मैंने स्टडी कंप्लीट की तो मुझे फील्ड में जाना पड़ा, जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ा। बहुत जगह मैंने अप्लाई किया, तो बहुत जगह अप्लाई करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में मेरी पोस्टिंग हुई। तो वहाँ पे जब मैं गया तो जो मुझे पहली सैलरी मिली वो 2500 रुपये मिली। तो मुझे लगा कि यार, पहले तो मुझे लगा कि 2500 रुपये बहुत कम है, लेकिन जब मैं कॉमन रूम में गया तो वहाँ देखा कि बहुत सारे टीचर्स और भी बैठे हुए थे, और सबसे मैं पूछ रहा था कि आपकी सैलरी कितनी। नया नया क्रेज होता है, तो मैं सबसे पूछ रहा था, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे किसी की भी सैलरी वो जो है वो 2000 से ज्यादा नहीं है। तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि मैं इन सबसे बहुत बढ़िया हूँ। तो वो क्वालिफिकेशन में भी मेरे से ज़्यादा थे, लेकिन मैं न्यू पॉइंट था, और मेरी कंप्यूटर की फील्ड थी, तो इसलिए मुझे सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिली उनसे। तो मैं उन सबसे अपने आप को बढ़िया समझने लगा। उसी दौरान इस बिज़नेस की प्रेज़ेंटेशन मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर सुनील एंड सीमा दीदी, उन्होंने हमें बताया इसके बारे में, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको कर नहीं सकता। तो मैं और जॉब ढूँढता रहा, कि मैं और नई जॉब्स अप्लाई करता रहा, और टेस्ट टेस्ट की तैयारी करता रहा कि नहीं यार, मुझे और बढ़िया जॉब चाहिए और बढ़िया जॉब चाहिए। तो उस दौरान मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मेरी जॉब मिली मुझे। मैंने 2 साल वहाँ भी जॉब की, 4 साल मैंने कंप्यूटर टीचर की जॉब की है, उसके बाद 2 ढाई साल मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी जॉब की। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सैलरी तो बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ-साथ टेंशन भी बढ़ गई है। तो मेरे अपलाइन जो थे उन्होंने काफ़ी समय मेरे को अप्रोच किया, मुझे गुरदासपुर की मीटिंग पे लेके गए। तो वहाँ पे जब पहली मीटिंग में हम गए तो 3 बंदे हम पहली मीटिंग में गए थे, 2 लोग जो थे बहुत एक्साइटेड थे। वो बाहर निकले तो बोलने लगे, यार मीटिंग बहुत अच्छी थी, हमें करना चाहिए काम। तो मैंने उनको बोला कि यार, ये काम नहीं चलता। तो उनकी हवा निकाल दी। जैसे हमारे भी लोग, जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो लोग हवा निकालते हैं ना, तो उनकी हवा निकाल दी कि यार, ये काम नहीं चलता। तो आज वो दोनों बंदे जो हैं वो इस बिज़नेस में नहीं है। तो वो आज भी पॉज़िटिव नहीं हो रहे, लेकिन हम आपके सामने हैं, हमने काम करना शुरू किया। तो एक बार ऐसा लगा कि हाँ यार, कि इसको करके देखते हैं, अगर हो गया तो बढ़िया पार्ट टाइम इनकम हमारी साइड से बनेगी, थोड़े थोड़े खर्चे निकल जाएँगे। तो काम करना शुरू किया, और हमारे अपलाइन नवनीत शर्मा जी, पूजा शर्मा जी, उनकी मेंटरशिप मिली हमें, हमने काम करना स्टार्ट किया। बहुत ब्लेसिंग है उनकी हमारे ऊपर, और उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, और हमने मेहनत करनी शुरू की। तो हमें बिज़नेस की कोई समझ नहीं लग रही थी। तभी हमारी अपलाइन ने हमें, मांगड़ साहब के साथ हम हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने बोला कि 100 पीवी प्रमोट करो फर्स्ट वीक में। तो पहले जब मैं करता था तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, 100 पीवी करनी बड़ी मुश्किल लग रही थी पहले हफ्ते में। तो धीरे-धीरे मैंने 100 पीवी फर्स्ट मंथ करनी स्टार्ट की। तो मुझे लगा कि धीरे पहले 8-9 महीने तो मैं अकेला ही 100 पीवी कर रहा था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, मेरी टीम बिल्ड होने लगी, सभी लोग 7 तारीख को 100 पीवी करने लगे, और धीरे-धीरे मोमेंटम आने लगा। तो जब मैं अपनी अपलाइन के पास बैठा, मांगड़ साहब के साथ हमने मीटिंग की, तो उनके लिए भी ग्रेट क्लैपिंग हो सकती है। हमारे अपलाइन मेंटर अजीत पाल सिंह मांगड़ है, रणदीप कौर मांगड़, उनके साथ हम मिले। थैंक यू, थैंक यू। तो उन्होंने बोला कि यार, जब हमने बिज़नेस को जॉइन किया था तो हमने क्या देख के जॉइन किया था? तो मेरा तो सीधा था, मैंने बोला कि मैंने तो इस बिज़नेस को जॉइन किया था पैसा देख के, कि मुझे 50,000 रुपए आएगा, मुझे 1 लाख रुपए आएगा, या मुझे 2 लाख रुपए आएँगे। तो हर बंदा जब इस बिज़नेस को जॉइन करता है तो उसका मेन मोटिव होता है कि उसको पैसा आए, और उसने एक अमाउंट फिक्स की होती है। लेकिन जैसे-जैसे हम बिज़नेस में आते हैं तो हम अपने आस-पास देखते हैं, किसी की पिन चेंज हुई, कोई 15% हो गया, तो हमने भी अपना गोल 15% का रख लिया। कोई सिल्वर हुआ तो हमने भी अपना गोल सिल्वर का रख लिया। लेकिन हमारा जो मेन गोल है वो पैसे का है। अगर हम 50,000 रुपए महीने का अपना गोल रखेंगे तो 15% तो उसमें आ ही जाएगा। तो यही हमने किया। हमने अपना चेक बड़ा किया। हमने सोचा कि यार, हम 1 लाख रुपए का चेक परमानेंट करेंगे। तो उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। हमने अपने विड्थ पे काम किया। धीरे-धीरे समझ आने लगी, और आज जैसे मैं बात करूँ तो हमारी 4 डायरेक्ट लेग जो 15% पे हैं, हमने काम किया, और जब स्टार्ट किया था तब 1 ही थी। ये कोई 8-9 महीने पहले की बात है।
तो लॉकडाउन में भी हमने बहुत मेहनत की, हमने अपनी सारी टीम को गाइड किया, हमने खुद भी ट्रेनिंग, इतनी अच्छी-अच्छी ट्रेनिंग्स हुई कि हमने पहले कभी अटेंड ही नहीं की थी। तो इतना मज़ा आया, सारा कुछ किया और धीरे-धीरे अपने गोल के ऊपर काम करना शुरू किया और जितने भी हमारे अपलाइन थे, उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की और अभी लगा कि मागर साहब ने हमेशा मीटिंग में एक ही बात कही है कि अगर आप एमवे में कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ इसमें 3 पिन्स हैं। पहली है कि अपना स्ट्रक्चर आपको ईगल करना पड़ेगा और दूसरी रूबी और तीसरी है फाउंडर डायमंड। कि अगर आपने कहीं पहुँचना है, तो आपको पहले ये लेवल अचीव करने पड़ेंगे। तो और उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लेग्स ब्रेक करे, तो आप पहले 30,000 पीवी को टच करने की कोशिश करो। तो हमने वही किया कि हमने एक ही डिसीजन लिया कि यार हम भी एक बार 30,000 पीवी को टच करेंगे। उन्होंने बोला कि 30,000 पीवी अगर आपकी कभी होगी ही नहीं, जब भी आप 30,000 के आस-पास पहुँचोगे, 28,000 के आस-पास पहुँचोगे, आपकी एक लेग ब्रेक हो जाएगी। आपका गोल फिर होगा 30,000 पीवी का। तो हमने उसी के ऊपर काम करना शुरू किया और आज आपके सामने हैं। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सेलिब्रेशंस हुई और आज चेक भी आया, बहुत बढ़िया लगा कि पहली बार इतनी अमाउंट का चेक हमें आया और मतलब पौने 2 लाख रुपया कमीशन आया, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी जॉब की बात करूँ तो 2,500 के हिसाब से इतनी इनकम मेरी 3-4 साल में बननी थी, जो मैंने 1 महीने में इनकम जनरेट की। और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करूँ, तो 10-11 हज़ार से मेरी सैलरी स्टार्ट थी। तो मैंने कम से कम अपने 1.5 साल की इनकम जो है वो 1 ही महीने में कमाई है। अगर मैं जॉब में होता तो मेरी सैलरी 2,000 रुपए हो जानी थी, कम हो जानी थी। लेकिन थैंक्स गॉड कि हमने सही टाइम पे सही अपॉर्च्युनिटी के ऊपर काम किया और अभी भी क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसी के साथ मैं आप सबका थैंक यू करता हूँ। मैं आप सबके लिए प्रे करता हूँ कि आप सबकी टीम्स में भी रूबी हो और आप हमारे लिए प्रे करें कि हमारी टीम में भी जल्द से जल्द रूबी हो। तो थैंक यू वेरी मच।